औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। माय नेम इज़ फज़ल मालिक। आज हम क्लास 9 में चैप्टर नंबर 1 मैट्रिसेस पढ़ेंगे। मैट्रिसेस का डिफिनीशन इस तरह है: अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ अ रियल नंबर एनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स या मैट्रिसेस। It is represented by capital English alphabet A, B, C, etc. तो इस तरह मैंने एक मैट्रिक्स आप लोगों को लिखा है। मैट्रिक्स ए, ये जो है ये रियल नंबर है। रियल नंबर वैसे इनमें जो मैट्रिक्स में नंबर जो होते हैं वो उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट या एंट्री कहते हैं। ईच नंबर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट और एंट्री। हर एक नंबर को हम एलिमेंट या एंट्री कहते हैं। तो मैट्रिसेस किस चीज़ का जमा है वो मेरे साथ, द वर्ड मैट्रिक्स इज द प्लूरल ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का जमा है, किस चीज़ का जमा है? मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स को किसने इंट्रोड्यूस किया था? एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन आर्थर केले था जिसने 1860 में इनको इंट्रोड्यूस किया था। और मैट्रिसेस किधर इस्तेमाल होते हैं डियर स्टूडेंट? मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में, इंजीनियरिंग में, फिज़िकल साइंस एंड सोशल साइंस। इसके बाद हम पढ़ेंगे रो एक मैट्रिक्स में क्या चीज़ है। रो का तारीफ इस तरह मैंने लिखा है: द एलिमेंट रन हॉरिजॉन्टली इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो। जो एलिमेंट एक किसी मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टली हों उसको हम क्या कहते हैं? रो। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल बता दिया है। एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट मौजूद है 1 2 4 5 6 7। जो 1 2 4 है ये मेरे साथ फर्स्ट रो है और 5 6 7 जो है ये मेरे साथ सेकेंड रो है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉलम। कॉलम का डिफिनीशन मैंने इस तरह लिख लिया आप लोगों के लिए: द एलिमेंट रन वर्टिकली इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम। एक मैट्रिक्स में जो एलिमेंट वर्टिकली गए हों उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम। एक एग्जांपल दिया है। एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट मैंने लिख किया है 1 2 3 4, ये वर्टिकली है 1 3 एक कॉलम है, 2 4 दूसरा कॉलम मेरे साथ मौजूद है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद एक और टॉपिक हम पढ़ेंगे, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स में हम लोगों ने क्या काम करना होगा? पहले नंबर ऑफ रो की तादाद गिनेंगे, फिर नंबर ऑफ कॉलम गिनेंगे, फिर दरमियान में उसमें बाई लगाएंगे या क्रॉस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? या क्रॉस लगाएंगे। नंबर ऑफ रो को हम किस चीज़ से ज़ाहिर कर लेते हैं? m से। और नंबर ऑफ कॉलम को हम किस चीज़ से ज़ाहिर कर लेते हैं? n से। तो एक मैट्रिक्स दिया मैंने लिखा है, ए मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 और इसमें मैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स मालूम कर लेता हूँ। पहले हम रो गिनेंगे, इनमें रो कितने हैं? 2 हैं। फिर क्या लिखेंगे? बाई या क्रॉस। और इसमें कॉलम कितने हैं? 1 2 3, मैंने 3 लिख लिया है आप लोगों के लिए। और या 2 क्रॉस 3। इन क्रॉस का मतलब ये नहीं है कि ये मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई है। और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का दूसरा नाम है हमारे पास डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स और तीसरा नाम क्या है? साइज ऑफ। अभी हम पढ़ लेते हैं टाइप ऑफ मैट्रिसेस। नंबर 1 मेरे साथ मौजूद है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किस चीज़ को हम कहते हैं? हम इनका डिफिनीशन कर लेते हैं: अ मैट्रिक्स इन विच हैज़ ओनली 1 रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो हमारे साथ कितने हो? 1 हो, उसको हम क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए लिख लिया है डियर स्टूडेंट, A इज़ इक्वल टू 1 2 3। इसमें रो कितने हैं डियर स्टूडेंट? 1 है, तो हम इनको क्या कहते हैं? रो मैट्रिक्स। तो दूसरे नंबर पर मेरे साथ मौजूद है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किस चीज़ को हम कहते हैं? इंग्लिश में पहले डिफिनीशन इनका कर लेते हैं: अ मैट्रिक्स इन विच हैज़ ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलमों की तादाद 1 हो उसको हम क्या कहते हैं? कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए लिख लिया है डियर स्टूडेंट, लिखा है A इज़ इक्वल टू 1 2 3। इसमें
टाइप ऑफ मैट्रिक्स अभी हम पढ़ लेते हैं। पहले नंबर पर मेरे साथ मौजूद है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किस चीज़ को हम कहते हैं, और रो मैट्रिक्स का डिफिनीशन इस तरह है, अ मैट्रिक्स इन विच हैज़ ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद मेरे साथ एक हो उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के लिए डियर स्टूडेंट लिखा है, ए इज़ इक्वल टू 1 2 3। इसमें रो कितने हैं, 1 है, तो हम इनको क्या कहेंगे कि ये हमारे साथ कौन सा मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है। दूसरे नंबर पर मेरे साथ मौजूद है डियर स्टूडेंट कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स का डिफिनीशन इस तरह है, अ मैट्रिक्स इन विच हैज़ ओनली वन कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स जिसमें कॉलमों की तादाद एक हो उसको हम क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ए इज़ इक्वल टू 1 2 3। डियर स्टूडेंट इसमें कॉलम मेरे साथ कितने मौजूद हैं, 1 हैं, तो इस वजह से हम इनको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स है। तो तीसरे नंबर पर मेरे साथ मौजूद है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का डिफिनीशन इस तरह है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद कॉलमों की तादाद के साथ बराबर हो या कॉलमों की तादाद रो की तादाद के साथ बराबर हो, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। इंग्लिश में डिफिनीशन इस तरह है, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। इधर मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल लिखा है। एग्जांपल में लिखा है 1 2 3 4। तो इसमें रो कितने हैं डियर स्टूडेंट, 2 हैं। कॉलम कितने हैं, 2 हैं। इस वजह से जब रो और कॉलम बराबर हों उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे साथ स्क्वायर मैट्रिक्स है। 4 नंबर पर मेरे साथ मौजूद है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिफिनीशन डियर स्टूडेंट इस तरह है, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद कॉलमों की तादाद के साथ बराबर ना हो उसको हम क्या कहते हैं कि ये मेरे साथ क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इंग्लिश में डिफिनीशन इस तरह है, अ मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रो इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट आपके लोगों के लिए मैंने एग्जांपल भी लिखा है, ए इज इक्वल टू 1 2 3 6 7 8। डियर स्टूडेंट इसमें रो कितने हैं, 2 हैं। कॉलम कितने हैं, 3 हैं। तो रो और कॉलम आपस में बराबर नहीं है, तो इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं कि ये मेरे साथ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। 5 नंबर पर मेरे साथ डियर स्टूडेंट मौजूद है ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। ज़ीरो या नल मैट्रिक्स, ज़ीरो और नल मैट्रिक्स उसको हम कहते हैं कि एक मैट्रिक्स, एक स्क्वायर मैट्रिक्स या एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट मेरे साथ ज़ीरो के बराबर हो उसको हम क्या कहते हैं, ज़ीरो या नल मैट्रिक्स। और a matrix in which the number of a matrix in which the all element are zero is called zero or null matrix. It is denoted या represented या indicated by O. For example, O is equal to 0 0 0 0। 6 नंबर पर मेरे साथ डियर स्टूडेंट मौजूद है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स का इस तरह डिफिनीशन है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट आपस में मुख्तलिफ हो, बराबर नहीं हो, तो नॉन डायगोनल क्या हो, ज़ीरो हो, उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स हमारे साथ ये है। तो इंग्लिश में डिफिनीशन इस तरह है डियर स्टूडेंट, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट आर डिफरेंट एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट आर ज़ीरो इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। डियर स्टूडेंट एक एग्जांपल आप लोगों के लिए मैंने लिखा है, ए इज़ इक्वल टू, ये एलिमेंट है इनमें, तो ये 2 डियर स्टूडेंट 2 3 जो है ये मेरे साथ डायगोनल एलिमेंट है, 2 3 आपस डिफरेंट है, और ये नॉन डायगोनल है, ये किस चीज़ के बराबर है, ज़ीरो है दोनों। तो इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स मेरे साथ यही है। तो 7 नंबर पर डियर स्टूडेंट मेरे साथ मौजूद है, डियर स्टूडेंट 7 नंबर पर मेरे साथ मौजूद है क्या चीज़ है, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम हो एंड नॉन डायगोनल ज़ीरो हो, उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे साथ स्केलर मैट्रिक्स का है। क्या मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है। तो इंग्लिश में डिफिनीशन इस तरह है, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच द डायगोनल एलिमेंट आर सेम एंड नॉन डायगोनल एलिमेंट आर ज़ीरो इज कॉल्ड
स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल इधर मैंने आप लोगों के लिए एक मैट्रिक्स लिखा है, ये डायगोनल एलिमेंट है और ये नॉन डायगोनल, डायगोनल सेम है और नॉन डायगोनल 0 के बराबर है। तो 8 नंबर पर मेरे साथ मौजूद है, 8 नंबर पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 के बराबर हो और नॉन डायगोनल 0 के बराबर हो, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का सेकेंड नेम है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स इट इज़ डिनोटेड बाई आई। हम ये आई के साथ ज़ाहिर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे साथ मौजूद है आई इज़ इक्वल टू 1 0 0 1, डायगोनल एलिमेंट मेरे साथ 1 के बराबर और नॉन डायगोनल मेरे साथ 0 के बराबर। ये मेरे साथ 9 नंबर पर मौजूद है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। A matrix in which the number of row interchange into the number of column is called transpose of matrix। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो की तादाद हम तब्दील कर लें कॉलमों की तादाद के, कॉलमों पर, उसको हम क्या कहेंगे कि ये हमारे साथ ट्रांसपोज है। या कॉलम तब्दील कर लें रो पर, उसको हम क्या कहेंगे कि ये मेरे साथ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 2 3 4, मैंने इनका ट्रांसपोज ले लिया है, ए पर टिकिंग ट्रांसपोज लिया है, इधर ट्रांसपोज लिया है, इधर ट्रांसपोज, दोनों पर ट्रांसपोज लिया है इधर। तो ए ट्रांसपोज में रो कॉलम पर चेंज गई, ये 1 2 है ये मैंने कॉलम पर लगा लिया है, ये 3 4 है ये मैंने कॉलम पर लगा लिया है, इसको हम ट्रांसपोज का एग्जाम्पल दिया है। तो 10 नंबर पर मेरे साथ मौजूद है सिमेट्रिक। Symmetric, a square matrix is a square matrix A said to be symmetric, then A transpose is equal to A is called symmetric। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल A हो तो उसको हम सिमेट्रिक इस वजह से कहेंगे कि अगर A का ट्रांसपोज हम लें फिर वही A मैट्रिक्स आ जाए, उसको हम सिमेट्रिक कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स A 1 2 3 4, इनका ट्रांसपोज मैंने ले लिया है, रो किस चीज़ पर गए हैं कॉलम पर, 1 2 इस तरह लिख लिया है, फिर 2 4 इस तरह लिख लिया है। इधर देख लो A ट्रांसपोज आपने लगा लिया, ये मैट्रिक्स मेरे साथ कौन सा आया है A का आया है, तो इधर मैंने A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A लिख लिया है। डियर स्टूडेंट ये 11 नंबर पर है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, a square matrix A is said to be skew symmetric, then A transpose is equal to minus A is called skew symmetric। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें A फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक मैट्रिक्स हो जिसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं, फिर रिजल्ट में मेरे साथ माइनस A आ जाता है या माइनस B आ जाता है या C आ जाता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक है। फॉर एग्जांपल मैंने इधर आप लोगों के लिए एक डियर स्टूडेंट एग्जांपल दिया है।